इब्लीस का तकब्बुर। अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया, और यकीनन हमने आपको, आपके बाप आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फिर आपको इंसान की शक्ल व सूरत दी। फिर हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया। इसने सजदा करने वालों में से होने से इनकार किया। अल्लाह ने फरमाया, तुझे किस चीज ने रोका कि तूने सजदा नहीं किया जब मैंने तुझे हुक्म दिया था? इब्लीस ने कहा, मैं इस आदम से बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ने फरमाया, सफर इब्लीस, इस जन्नत से उतर जा, यहाँ तकब्बुर करना तेरा काम नहीं, निकल जा, क्योंकि तो जलील व रसू होने वालों में से है। कुरान आयत सबा के 7:11 -13 इब्लीस की बुराई की नज़र। इब्लीस ने कहा, मुझे इस दिन तक मोहलत दे जब वो उठाए जाएंगे, यानी क़यामत के दिन। अल्लाह ने फरमाया, तुम मोहलत वालों में से हो। इब्लीस ने कहा, क्योंकि तूने मुझे गुमराह किया है, मैं यकीनन तेरे सीधे रास्ते पर इन इंसानों की ताक में बैठूंगा, फिर मैं इनके पास, इनके आगे और पीछे, इनके दाएं और बाएं से आऊंगा, और आप इनमें से अक्सर को शक्र गुजार नहीं पाएंगे, यानी वो आपके एहसान नहीं मानेंगे। अल्लाह ने इब्लीस से फरमाया, इस जन्नत से जलील व ख्वार होकर निकल जा, इनमें से जो कोई तेरी पैरवी करेगा तो मैं जरूर तुम सबसे जहन्नम को भर दूंगा। कुरान आयत सबा के 7:14 -18 ममनुआ दरख्त से खाना। और ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और इसमें से जिस तरह चाहो खाओ, लेकिन इस दरख्त के करीब ना जाना, वरना तुम दोनों जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने इन दोनों में वसवसा डाला ताकि इनकी शर्मगाहों से जो कुछ पोशीदा था इसको जाहिर कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त से मना नहीं किया मगर तुम फरिश्ते बन जाओ या हमेशा रहने वालों में से हो जाओ। और इस शैतान ने इन दोनों के सामने अल्लाह की कसम खाई, कहा कि मैं तुम दोनों के खैर खाहों में से हूँ। तो इसने इन्हें धोखे से गुमराह किया। फिर जब इन्होंने इस दरख्त का मजा चख लिया तो जो कुछ इनकी शर्मगाहों से पोशीदा था वो इन पर जाहिर हो गया, और वो अपने ऊपर जन्नत के पत्ते चपकने लगे। और इनके रब ने इन्हें पुकारा, कहा, किया मैंने तुम्हें इस दरख्त से मना नहीं किया था और तुमसे कहा था कि शैतान तुम्हारा खिला दुश्मन है? इन्होंने कहा, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तूने हमें मुआफ ना किया और हम पर रहीम ना फरमाया तो हम यकीनन नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम में से एक दूसरे का दुश्मन हो, यानी आदम, हवा और शैतान वगैरह, नीचे उतर जाओ, जमीन पर तुम्हारे लिए ठिकाना और तफरीही मकाम होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसी में तुम जियोगे और उसी में तुम मरोगे और उसी में से तुमको निकाला जाएगा। इब्लीस के बारे में रिवायात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इब्लीस के बारे में बहुत सी रिवायात मौजूद थीं। अबन मसूद, अबन अब्बास और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के एक गिरोह ने कहा कि इब्लीस दुनियावी आसमानों में फरिश्तों का सरबरा था। अबन अब्बास ने एक रिवायत में कहा कि इसका नाम अज़ाज़ील था और दूसरी रिवायत में कहा कि यह हारिस था। अबन अब्बास ने यह भी कहा कि इब्लीस एक जिन था और वो कभी जन्नत के मुहाफिज थे। इब्लीस इनमें सबसे ज्यादा मज़ज़, सबसे ज्यादा आलम और सबसे ज्यादा मतक़ी था। एक और रिवायत में है कि वो परों के मशहूर 4 मालकों, यानी फरिश्तों में से एक था, इससे पहले कि अल्लाह ताला ने इसे शैतान मरदूद में बदल दिया। इब्लीस की गुमराही की नज़र। सूरह 38। अल्लाह ताला ने एक और सूरह में इब्लीस की नाफरमानी का तज़किरा किया है। याद करो, जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा था कि बेशक मैं इंसान को मिट्टी से पैदा करने वाला हूँ, बस जब मैंने इसे बनाया और इसमें अपनी रूह फूंक दी, तो फिर जब मैंने इब्लीस की नाफरमानी का जिक्र किया तो इसने फरिश्तों से कहा, तुम इसके सामने सजदा रेज हो जाओ। तो फरिश्तों ने सजदा किया, सब ने, सिवाय इब्लीस के, वो मगरूर था और काफिरों में से था। अल्लाह ने फरमाया, सफर इब्लीस, तुझे इसको सजदा करने से क्या चीज रोकती है जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से पैदा किया है? किया तो आदम को सजदा करने में गुरूर करता है या तो बुलंद वबाला लोगों में से है? इब्लीस ने कहा, मैं इससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से बनाया। अल्लाह ने फरमाया, फिर तुमको यहाँ से निकालो, क्योंकि तो बेदखलाक है, और बेशक तुझ पर जजा के दिन तक मेरी लानत है। इब्लीस ने कहा, हे मेरे रब, फिर मुझे इस दिन तक मोहलत दे जिस दिन मरे हुए जिंदा किए जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक तुम इन लोगों में से हो जो मोहलत दी गई है, मुकर्ररा वक्त के दिन तक। इब्लीस ने कहा, तेरी कुदरत की कसम, फिर मैं इन सबको जरूर गुमराह कर दूंगा, सिवाय इनमें से तेरे चुने हुए बंदों के। अल्लाह ने फरमाया, हक है, और मैं सच कहता हूँ कि मैं जहन्नम को तज
इब्लीस से और इन इंसानों से जो तेरी पैरवी करेंगे भर दूंगा। कुरान आयत 39 से 71 -50 से कुरानी हवाला जात।